हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 2 सितंबर 2020। 2 सितंबर के रिगार्डिंग जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए उन पर कितने रुपए का जुर्माना है वो यहाँ पर लगाया है। इसका जो सही आंसर होगा ये है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। 1 रुपए का जो जुर्माना है वो यहाँ पर प्रशांत भूषण जी पर लगाया गया है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर 1 रुपए का जुर्माना लगाया है, ठीक है। और ये जुर्माना है वो यहाँ पर कोर्ट की जो अवमानना है उसके ऊपर लगाया गया है। जाने माने वकील और एडवोकेट है प्रशांत भूषण, इनको अदालत की अवमानना पर यहाँ पर दोषी पाया गया था। प्रशांत भूषण को जुर्माने की रकम है वो यहाँ पर 15 सितंबर को जमा करवानी है और अगर वह नहीं करवा पाते हैं तो इनको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है या फिर 3 साल तक का इनको अपने जो वकील है उसके तौर पर यहाँ पर काम नहीं करने देने की जो सज़ा है वो यहाँ पर इन्हें मुकर्रर की जाएगी। लेकिन ये इसके ऊपर एक 15 सितंबर तक अगर वो 1 रुपये नहीं जमा करवाते हैं, मैं आपको बता दूं इन्होंने उसी वक्त जैसे ही कोर्ट का फैसला आया जब वो बाहर निकले तो उन्होंने 1 रुपये दिखाते हुए यहाँ पर वकील के साथ इसका आदेश को है वो स्वीकार कर लिया है। तो यहाँ पर सिर्फ 15 सितंबर को यहाँ पर ऑलरेडी वो यहाँ पर जमा करवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस पूर्व सांसद को जननायक जनता पार्टी यानी कि जजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आप लोगों का ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। यहाँ पर अजय सिंह चौटाला जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बात की जाए यहाँ पर पूर्व सांसद है अजय सिंह चौटाला, ठीक है, उनको जो जननायक जनता पार्टी है जजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अच्छा, अगर हम बात करें पार्टी की स्थापना की तो इसकी जो स्थापना है वो यहाँ पर दिसंबर 2018 में की गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ब्रिटिश ड्राइवर है यहाँ पर लुइस हैमिल्टन, इन्होंने किस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी है वो अपने नाम यहां पर की है। तो यहां पर ये हुआ है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहां पर बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जो है उनको जीतकर इन्होंने टोटल अभी 5 जो ग्रैंड प्रिक्स है वो इन्होंने टोटल जीत लिया है, यानी कि इन्होंने यहां पर 5वीं जो ट्रॉफी है वो अपने यहां पर नाम कर ली है। इस साल के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, लुइस हैमिल्टन की बात की जाए तो इन्होंने शुरू से आखिर तक बढ़त बनाए रखा यहाँ पर, ठीक है। और बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स है वो इन्होंने जीत ली। ये इनकी कैरियर की 89वां खिताब था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। हैमिल्टन की 7 रेस में यह 5वीं जीत थी इस साल की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आज का जो टारगेट है लाइक का वो हम यहाँ पर 1000 लाइक रख रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 1000 लाइक ले आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर इससे मेरा मोटिवेशन बिल्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप यहाँ पर लाइक करते हैं और शेयर करते हैं तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आपको मैं एक बेहतर जो यहाँ पर करंट अफेयर्स है उसको देने की कोशिश मैं करूँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम जो है वो बनाने की घोषणा है वो यहां पर की है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात जो है वो आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। यहां पर बात की जाए जो टॉय फैक्ट्री है यहाँ पर टॉय म्यूजियम जो है यहाँ पर, ठीक है, ये कहां पर गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम है वो यहाँ पर बनाया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर 30 एकड़ की जो जमीन है वो भी यहाँ पर आवंटित की गई है। इसे गुजरात की चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। यहां पर बात की जाए गुजरात की तो यहां पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर देखो गुजरात जो है यहाँ पर गुजरात राज्य है, राजधानी है गांधीनगर। चलिए मैप में गांधीनगर कहां पर है तो ये जो आप मैप देख रहे हो ना, ये जो देखो ये आप जो मैप देख रहे हैं, ठीक है, ये किसका है यहाँ पर गुजरात का मैप है, ठीक है। ये किसका मैप है यहाँ पर गुजरात का यहाँ पर मैप है, ठीक है।
यहां पर ये लग रहा है आपको गांधीनगर। बात की जाए यहां पर मुख्यमंत्री की, तो एम विजय रूपाणी जो है यहां पर बीजेपी पार्टी से आते हैं। गवर्नर आपको देखने को मिलेंगे आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश हैं यहां पर विक्रम नाथ। एक पड़ोसी देश भी है पाकिस्तान। 3 पड़ोसी राज्य है यहां पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की। तो यहां पर मैप में आप देख रहे हैं, ये रहा पाकिस्तान। इसके अलावा यहां पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 3 पड़ोसी राज्य भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सबसे पहले बात करें राजस्थान की, तो ये रहा राजस्थान। इसके बाद एमपी की, तो देखो यहां पर ये रहा एमपी। और इसके बाद जब हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो यहां पर रहा महाराष्ट्र। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। अच्छा देखो, यहां पर ये गांधीनगर है, इसी के पास यहां पर ये अहमदाबाद है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये कच्छ वाला, जो कच्छ का रण आप लोगों ने सुना होगा, तो उसके बारे में यहां पर ये कच्छ है वो आपको यहां पर मैन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर ये 2-3 लोकेशंस है वो यहां पर आप यहां पर याद रखें। ठीक है, राजकोट अगर पूछा जाए तो देखो यहां पर ये रहा राजकोट। ठीक है, सूरत यहां पर। चलिए देखो, लोकसभा की सीटें हैं 26, राज्यसभा की सीटें हैं 11 और विधानसभा की सीटें हैं 182। गुजरात के समुद्री तट की जो रेखा है वो सबसे लंबी कितनी है यहां पर, तो ये है यहां पर 1214 किलोमीटर की जो सीमा है वो यहां पर है। अच्छा, नेशनल पार्क की बात की जाए तो यहां पर बहुत सारे नेशनल पार्क है, जैसे कि गिर जो फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, इसके अलावा ब्लैक बक नेशनल पार्क है, इसके अलावा वसंदा नेशनल पार्क है, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क है। अगर हम बात करें कर्क रेखा की, तो यहां पर इनमें से एक गुजरात भी है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम जो है वो भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर बात की जाए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की कितनी प्रतिशत जो हिस्सेदारी है वो बेचने का प्रस्ताव है, वो निवेशकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। तो यहां पर बात करें तो ये है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहां पर 15% जो हिस्सेदारी है यहां पर HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में सरकार है वो अपनी हिस्सेदारी है वो बेच देगी। वो कितने परसेंट बेचेगी, लगभग 15% के अप्रोक्सीमेट। अच्छा, हाल ही में सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो 15% हिस्सेदारी है वो बेचने का जो फैसला है वो यहां पर प्रस्ताव है वो यहां पर पारित किया है। इसके अलावा सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 2.1 लाख करोड़ की महत्वाकांक्षी निवेश लक्ष्य है वो यहां पर निर्धारित भी किए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर हाल ही में किस सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि अध्यादेशों और प्रस्तावित विद्युत संशोधन जो यहां पर विधेयक जो यहां पर 2020 को खारिज कर दिया है। तो यहां पर बात की जाए तो यह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, पंजाब जो है वो आपका यहां पर करेक्ट होगा। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि क्षेत्र में 11 महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की गई थी। ठीक है, यहां पर जब हम बात करेंगे पंजाब की, तो ये जो आप देख रहे हैं वो है यहां पर पंजाब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। मुख्यमंत्री आप सभी को पता है कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से आते हैं। राज्यपाल विजेंद्र पाल सिंह बदनौर जो है वो यहां पर। ठीक है, इसके अलावा राजकीय पशु है वो है काला हिरण, ब्लैक बक। ठीक है, यहां पर अगर ब्लैक बक नेशनल पार्क की बात की जाए तो वो कहां पर है, वो है गुजरात में। ठीक है, ध्यान से याद रखना। राजकीय पक्षी है वो है बाज। राजकीय जो वृक्ष है यहां पर वो है शीशम, इंडियन रोजवुड जो है वो भी यहां पर इसे कहा जाता है। मुख्य न्यायाधीश जो है वो है रविशंकर झा। लोकसभा की सीटें हैं 13, राज्यसभा की सीटें हैं 7 और विधानसभा की सीटें हैं 117। अच्छा, यहां पर अपर हाउस किसे बोला जाता है और लोअर हाउस किसे बोला जाता है, तो मैं आपको बता दूं, अपर हाउस राज्यसभा को, लोअर हाउस लोकसभा को यहां पर बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर आपको यहां पर जम्मू एंड कश्मीर दिख रहा है, तो जम्मू एंड कश्मीर से यहां पर पंजाब की सीमा टच करती है। इसके अलावा आप लोग देख पा रहे हैं
पाकिस्तान की सीमा है इंटरनेशनल बॉर्डर वो शेयर करती है, राजस्थान की सीमा भी शेयर करती है हरियाणा, और यहां पर ये देखिए ये चंडीगढ़ है जो कि किसकी राजधानी है, दो स्टेट्स की राजधानी है, एक तो है पंजाब और एक है यहां पर हरियाणा। इसके अलावा यहां पर हिमाचल प्रदेश जो है वो भी अपनी बॉर्डर बाउंड्री जो है वो यहां पर इसको टच करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखो यहां पर, किसने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती है उसको लॉन्च किया है, तो ये यहां पर किया है ऑप्शन नंबर बी, श्री रविशंकर प्रसाद जो है, ऑप्शन नंबर बी है वो आपका यहां पर करेक्ट होगा। इस चैलेंज चुनौती का उद्देश्य है देश में सॉफ्टवेयर उत्पादन बनाने वाली ये स्टार्टअप को बढ़ावा देना है यहां पर, और इस चैलेंज के तहत देश के छोटे शहरों में आने वाली स्टार्टअप्स को प्राथमिकता देना भी है। और आप सभी को पता है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और जो यहां पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं जिनका नाम है यहां पर श्री रविशंकर प्रसाद। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, किसने पेशनर्स कॉर्नर, ठीक है, पेशनर कॉर्नर जो है यहां पर मोबाइल एप्लीकेशन है वो यहां पर पेशनर्स कॉर्नर जो है वो यहां पर लॉन्च करी है, तो ये यहां पर करी है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहां पर CISF जो है ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। अच्छा, CISF की बात करें तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पर होगा, यानी कि केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल। स्थापना इसकी हुई थी 10 मार्च 1969 को, यानी कि 1969 को। मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली में। अध्यक्ष जो है वो है यहाँ पर राजेश रंजन, और मोटो जो है इसका, यानी कि इसका जो यहाँ पर जो इसका भावना है इसकी, ये किस भावना पर, ये संरक्षण और सुरक्षा पर भावना पर कार्य करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, CISF ने अपने जो रिटायरमेंट कर्मचारियों को पेंशन के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पेंशन कॉर्नर मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है। इस ऐप को इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि हर कोई इस ऐप की मदद यहां पर ले सके, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखो यहां पर, IIT एल्यूमनी काउंसिल ने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज हाइब्रिड कंप्यूटर को बनाने के लिए किस देश के साथ यहां पर समझौते किए हैं, तो यहां पर बात की जाए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहां पर रूस जो है वो आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। रूस की बात की जाए तो ये यूरोप और यहां पर एशिया महाद्वीप है, और आपको लोगों को सभी को पता है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला है यहां पर जो कि यहां पर यूरोप और एशिया महाद्वीप को रूस के द्वारा अलग करती है, मतलब रूस को अलग करती है दो जगह। ठीक है, अगर यहां पर बात की जाए तो यह है यूराल पर्वत श्रृंखला। यहां की बेसिकली जो राजधानी है वो है मॉस्को, करेंसी है यहां पर रूबेल, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, यहां पर रूस की संसद का नाम यहां पर क्या है, ड्यूमा है। अच्छा, ये कल मैंने भी क्वेश्चन यहां पर पूछा था आप लोगों से, और मैंने कल कमेंट भी चेक किए थे, सिंगल आंसर भी आप लोगों ने नहीं बताया कि कोविड वैक्सीन का जो यहाँ पर इन्होंने जो लॉन्चिंग की थी कोविड वैक्सीन की, ठीक है, उसका नाम क्या था, मैंने आपको कल भी पूछा था। एक सिंगल लड़के ने भी इसका यहाँ पर रिप्लाई नहीं कर पाया है। अगर आपकी इस तरीके की तैयारी चल रही है तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी छोड़ देनी चाहिए बेटा। ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते वो बात अलग है, वो आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को कब तक के लिए यहां पर बढ़ा दिया गया है, यहां पर बात की जाए तो यह बढ़ाया गया है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। यहां पर 30 सितंबर को यहां पर यह है वो यहां पर बढ़ा दिया गया है। यहां पर बात की जाए, विदेश मंत्रालय ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सरकार के द्वारा यहां पर 7 मई को वंदे भारत मिशन की शुरुआत करने के बाद से अब तक लगभग 12 लाख से अधिक भारतीयों ने स्वदेश लाया जा चुका है यहां पर। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर है। अब हम बात करेंगे आज के टेस्ट के बारे में। सभी को मेरी माने तो ये मोस्ट नीडेड है कि आप इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर बताएं। इसके साथ सिर्फ इसका राइट आंसर ही नहीं, इसके बारे में अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी है ना तो वो भी आप यहां पर बताने की कोशिश करें। ठीक है, यहां पर बात हो रही है आज के टेस्ट के बारे में। मुस्तफा अदीब किस राष्ट्र के अगले प्रधानमंत्री के लिए यहां पर तैयार हुए हैं, आपको इन चारों में बताना है। जिस भी कंट्री के ये बने हैं यहां पर प्रधानमंत्री, उसके बारे में आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताएंगे कि यहां पर जो कैपिटल है यहां पर वो क्या है,
करेंसी जो है वो यहाँ पर क्या है, इसके बारे में आप सारी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। गाइस देखो यहां पर अगर हम बात करें तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज का जो लाइक का टारगेट है वो यहां पर 1000 लाइक्स है। प्लीज गाइस इतना सपोर्ट कीजिए यहां पर कि आप यहां पर एक वीडियो पर 1000 लाइक ला सके। मैं गारंटी देता हूं जब आप यहां पर 1000 लाइक ले आएंगे तो मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा बेहतरीन करंट अफेयर्स है वो यहां पर आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं भी बहुत उत्सुक हूं। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ चेंजेस तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग अस। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, जो आप सरकार के खिलाफ जो भी यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग हमारा जो YouTube चैनल है वो आप लोगों के साथ है। हमारी जो यहां पर शुभकामनाएं हैं वो आप लोगों के साथ है। हैशटैग चलाते रहिए और यहां पर अपनी जो जॉब है उसके लिए यहां पर संघर्ष करते रहिए। अब आप लोगों का काम सिर्फ यहां पर पढ़ना ही नहीं, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार अपना काम कर रही है या नहीं कर रही। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है दोस्तों, यहां पर आने वाला जो जितना भी युवा है, जो भी आप लोग इन फ्यूचर जो जॉब लेने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप लोग यहां पर जुड़ें। अगर आप लोग यहां पर एक दूसरे का साथ नहीं देंगे ना तो फिर यहां पर सरकार को तो पता ही है ना, सरकार का तो मामला ही डिवाइड एंड रूल का है। तो यहां पर वो आपको डिवाइड कर देंगी, टीचर्स को स्टूडेंट से, स्टूडेंट को टीचर से, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति को सपोर्ट कीजिए जो भी आपका साथ दे रहा है, ठीक है, तो उनको सपोर्ट कीजिए और अपने हक के लिए आप यहां पर लड़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच और मिलते हैं आपके नए सेशन में कल। यहां पर हम इसी करंट अफेयर्स में। बाय एवरीवन एंड टेक केयर।